ईरान पर हमले के मकासद पूरे नहीं हुए। इसराइल का इतराफ़, मौजूदा जंग से ईरानी खतरा ख़त्म नहीं हो सकता। ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। ईरान 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल दागना चाहता है। इसराइली मुशीर कौमी सलामती ज़ाची हनेसी का बयान, कहा कि ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन हैं। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है। दुनिया इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ राबते में है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा सिर्फ मज़म्मत और तहम्मुल की यकीन का बयान काफ़ी नहीं। सेहोनी रियासत ने खित्ते को दायमी मैदान जंग बना दिया। पार्लियामेंट जौहरी अदम फैलाव मुआहदे से दस्तबरदारी के लिए बिल तैयार कर रही है। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 100 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम, मुतादिद शहर धमाकों से गूंज उठे। तेल अवीव, हैफा, मकबूजा, बैतुल मक़दस और दीगर मकामात पर तबाही, मुतादिद इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। हमलों में 8 इसराइली हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। हैफा पावर प्लांट शोलों की नज़र। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी सफारत खाने के करीब मिसाइल हमला, इमारत को मामूली नुकसान पहुँचा, अहलकार महफूज रहे। ईरानी हमले में नुकसान पहुंचने के बाद अमरीकी सफारत खाना आज बंद रहेगा। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का ऐलान। हमलों के पेश नज़र इसराइल की शहरियों को सारा दिन शेल्टर्स में रहने की हिदायत। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ समेत 3 आला फौजी अफसरान शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद, 1300 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फोर्दो प्लांट के करीब धमाकों के बाद 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। तेहरान में पानी की मरकज़ी पाइपलाइन को धमाकों से उड़ा दिया गया। इसराइल के ईरान के 21 शहरों पर फ़ज़ाई और मिसाइल हमले। ईरानी कमांडर्स के मुताबिक 100 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स नाकाम बना दिए। इस्लाम शहर से मोसाद के ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल तेहरान और बैरूत तर्ज के हमलों की तैयारी कर रहा है। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, 5335 अरब का बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब काबीना ने 5335 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी। तरक्याती बजट में 47.2% इजाफा, 1240 अरब रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों को 934.2 अरब रुपए की मुंतकिली तय। तालीम का बजट 21.2% इजाफे के साथ 811.8 अरब रुपए तक पहुंच गया। सेहत का बजट 17% इजाफे से 630.5 अरब रुपए कर दिया गया। ज़राअत के लिए 129.5 अरब रुपए मुख्तस, 10.7% इजाफा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब का टैक्स फ्री बजट होगा। जल्द बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का इख्तियार FBR को देने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। शहबाज शरीफ का FBR की जानिब से ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस। वज़ीर ख़जाना चेयरमैन FBR और वज़ीर क़ानून को तलब कर लिया। वज़ीर ख़जाना चेयरमैन FBR गिरफ्तारी के कानून पर वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं। इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। हम इसराइली जारहियत से डरने वाले नहीं। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्विस है, सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान, पार्लियामेंट से खिताब करते हुए मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान जंग का ख़्वाह नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। सेहोनी रियासत ने जंग मुसल्लत कर दी। आवाम बहरान के दौरान सब्र से काम ले, मुत्तहिद होकर इसराइली जारहियत का मुकाबला करना चाहिए। फौजदारान इनकलाब का इसराइल पर मज़ीद तबाहकुन हमलों का ऐलान, कहा इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। आइंदा कार्रवाइयाँ ज़्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसला कुन होंगी। मिसाइल हमले में सेहोनियों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। हमले में नए तरीक़े इस्तेमाल किए जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को ही निशाना बनाने लगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। ईरान का इंतबा, तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। सेहोनी मकबूजा इलाकों से निकल जाएँ, ये ज़िंदगी बचाने का वाहिद रास्ता है।
ईरान ने मोसाद के एजेंट इस्माइल फ़करी को फांसी दे दी। अदालती फैसले के बाद आज सज़ा पर अमल दरामद किया गया। इस्माइल फ़करी ने हसास मालूमात दुश्मनों को फराहम की थी और वो 2 मोसाद अफसरान से राबते में भी थे। कनाडा में G7 सरबराही इजलास का आगाज़। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग एजेंडे में सरफहरिस्त होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी G7 इजलास में शरीक। ट्रंप की ईरान पर इसराइल के हमलों की हिमायत। जापान ने इसराइली हमलों को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। यूरोपीय रहनुमाओं का ईरान को वजह तनाज़ा करार देते हुए इसराइल की हिमायत का ऐलान। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रों की ईरान को मुज़ाकरात में वापस आने की पेशकश। ईरान इसराइल जंग खलीज ताउन कौंसिल का इजलास आज रियाद में होगा। इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन के खिलाफ फर्जी करार। आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई। शहर कायद में आज शाम गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। जज के तबादले के अमल में रजामंदी ना हो तो सारा अमल वही खत्म हो जाएगा। जज रजामंदी दे भी दें, इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। जिस हाई कोर्ट में जाना है वहां का चीफ जस्टिस इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तबादला पर इनकार कर दे तब भी जज का तबादला नहीं हो सकेगा। अदालत में सारी बात सदर के इख्तियार पर हो रही है। अदलिया में कोई डेपुटेशन जज को किसी दूसरी अदालत में जम करने का उसूल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जज सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स। अगर जुडिशल काउंसिल जज को बरतरफ करने की सिफारिश करे तो सदर को इस पर अमल करना होगा। सियासी हुकूमत की एडवाइस पर सदर को ज़हन अप्लाई करना होगा। दरखास्त गुजार जजिस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 7 रुपये 95 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। माली साल 2025 की आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। बरतानवी खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस MI6 में पहली बार खातून को सरबराह बना दिया गया। ब्लेस मीटर वैली MI6 की 116 साल तारीख में पहली खातून सरबराह होंगी। वो MI6 की 18वीं सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने पहली खातून चीफ की तकरीरी को तारीखी करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया का मजीद 36 ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाने का मंसूबा। अमरीकी महकमा खारजा का एक खुफिया केबल के जरिए बताया गया है कि ये मुमकिन इकदाम सदर ट्रंप की गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुहिम का अगला मरहला होगा। नई पाबंदियों में मुमकिन तौर पर मिस्र और जबूती समेत 25 अफ्रीकी ममालिक को निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा कैरेबियन, वस्ती एशिया और बहराए अल काहिल के जज़ायर भी मुमकिन तौर पर अमरीकी पाबंदियों का शिकार होंगे।